दोस्तों चलो आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई से एक ट्रेन निकली नागपुर की तरफ। ट्रेन जा रही थी, बहुत भीड़ थी और एक डिब्बे में एक महिला और उसके बच्चे आपस में झगड़ रहे थे। बाकी लोगों को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन लोग क्या करेंगे महिला जो डरी। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो महिला थी, महिला को देखना था मोबाइल में रेसिपी और बच्चों को देखनी थी कुछ मैच। और फिर खींचातानी चल रही थी, बच्चे बोल रहे थे मोबाइल मेरी तरफ रहेगा, फिर माँ बोल रही थी मेरी तरफ रहेगा। इस तरह से कुछ तो भी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन बाकी पैसेंजर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी तरफ। अब उसी वक्त उसी बोगी में, उसी कंपार्टमेंट में बाजू के कोने पर एक महिला और उसकी एक बेटी, छोटी सी बेटी, दोनों भी एकदम आराम के साथ एक किताब पढ़ रहे थे। ना उनका किसी की तरफ ध्यान, ना कुछ, ठीक है ना, उनको कुछ डिस्टर्ब वगैरह नहीं हुआ कुछ। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वो सब झगड़ा वगैरह पूरा खत्म हो गया। तो ये जो महिला थी वो उस महिला के पास गई, बैठी, थोड़ा सा उसने परिचय वगैरह निकाला और धीरे से एक सवाल पूछा, क्या बहन जी तुम्हारी बच्ची तुम्हें तंग नहीं करती क्या? उसने कहा क्यों? अरे मेरे बच्चे देखो ना कितनी खींचातानी चल रही है, पूरा दिमाग खा के रखा है बच्चों ने, क्या तुम्हारी बच्ची ऐसी कोई जिद नहीं करती? उसने बोला नहीं। तो क्यों नहीं करती जिद? तो उसने जो आंसर दिया वो शायद आपके भी जीवन से कहीं तो भी रिलेट करता होगा। वो महिला ने बोला कि बहन जी, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप सिखाते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो आप करते हो। दोस्तों सोचने वाली बात है। बच्चे ये नहीं आपसे सीखेंगे कि मोबाइल हैंडल करना है कि नहीं करना है, बच्चे ये देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। हम एक पेरेंट्स के हिस्से से अगर जब देखेंगे, जब बड़ों के हिस्से से जब देखेंगे, तो बच्चे हमारी तरफ देखते हैं एक रोल मॉडल की तरफ से। अगर उनकी माँ खुद ही मोबाइल के लिए इतनी तरस रही है, तो बच्चों को भी सहज ही लगना है कि नहीं नहीं, मोबाइल इज बेटर देन मम्मी आल्सो, इजंट इट? तो ये बात होती है, तो बच्चों ने उनके लिए झगड़ा शुरू कर दिया। और एक बात बताता हूँ आपको, एक छोटी लड़की उसकी माँ के पास दौड़ते दौड़ते आई और उसने इतनी गंदी बात बोल डाली जो उसकी उम्र को बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही थी। तो मम्मी बहुत शॉक्ड, वो इतनी शॉक हो गई। तो लेकिन उसने थोड़ा सा कंट्रोल किया और बेटी को सहज ही खाना खिलाते खिलाते पूछा, बेटा आपने ये शब्द कहाँ से सुना? तो उसने बोला कुछ नहीं, वो पापा बोलते ना फोन पे हमेशा, मैंने सुन लिया। हाँ बराबर बराबर। उस वक्त मम्मी ने कुछ भी बोला नहीं, लेकिन डायरी में लिख लिया। फिर बच्ची ने आने वाले 2-4 दिनों में ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया कि माँ बेचारी रेस्टलेस हो गई। और लेकिन वो क्या करती ना, हर बार उसे पूछ लेती कुछ भी बहाना करके कि ये वर्ड इसने किसकी जुबान से सुना है। तो बच्ची इनोसेंट थी, बता देती ये भैया बोलता है ना उसके दोस्तों को, ये मेरे दादाजी इस तरह से बात करते हैं, वो नेबर नहीं है हमारे बाजू वाले चाचा जी, वो इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसे बोलते हैं वो, मैंने उनसे सुना था ये। तो मम्मी ने सब लिख लिया डायरी पे। और फिर नोटिफिकेशन लिखने के बाद वो जो मम्मी थी ना, वो आपके जैसी एक जागरूक, अवेयर, अलर्ट पेरेंट्स में से थी। तो फिर वो गई एक के पास और उन्होंने पूछा, खुद के हस्बैंड को भी पूछा, सही में बता ना, क्या तुम ये प्रयोग करते हो शब्द? रंगे हाथ जो पकड़े गए तो क्या कहते हैं? हाँ बोल दिया। फिर उसने बोला ये तुम्हारी लड़की तुम्हारा शब्द सुन सुन के यही प्रयोग कर रही है, तो क्या ये ठीक है? He was also shocked. और फिर उसने कान पकड़ ली, सॉरी अब ये नहीं होगा। सेम सिचुएशन हर एक के साथ उसने जाके फेस किया मम्मी ने, और सबको बता दिया कि आप जो शब्द एकदम इनोसेंटली यूज कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आपको पता नहीं कि आप वो यूज कर रहे हो अननोटिसिंगली, तो वो शब्द बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। तो दोस्तों सीखने वाली चीज ये है, बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखा रहे हो कि ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। वो ये सीखेंगे जो आप कर रहे हो खुद। आप कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप कैसे बर्ताव कर रहे हो। अगर किसी परिवार की हालत अगर खराब है, सिचुएशन इज नॉट दैट मच बेटर, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे घर में सब्जी नहीं है, हमारे घर में आज पैसे नहीं है, हमारे घर में कोई बीमार है लेकिन उसका इलाज करने के लिए हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है, तो हमने कोई चीजों की जिद नहीं पकड़नी चाहिए। ये बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि बच्चे हर रोज उनकी आंखों से देखते हैं कि सामने चल क्या रहा है। तो हमेशा ये बात समझ लेने वाली है, लड़का हो या लड़की हो,
कोई भी हो आपके घर में, आपको लग रहा है आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, ऐसे नहीं होता है। आप कौन सा चैनल सर्च कर रहे हो, आप मोबाइल में क्या देख रहे हो, व्हाट गूगलिंग, इजंट इट? तो आप क्या कर रहे हो, आपके शब्द कौन कौन से आ रहे हैं, आप गालियां दे रहे हो, आप दूसरों के साथ मोबाइल पे बात करते समय क्या बोल रहे हो। बच्चे हर चीज का ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, आपको सुन के भी हैरानी होगी कि आपके जाने के बाद अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाए तो आप जिस चीज को सर्च कर रहे थे ना, उसके आगे जाके भी बच्चे देखेंगे और क्या देखना चाहते थे मेरे पिताजी माताजी। तो सावधान, अगर आपको आपके बच्चों से शिकायत है तो पहले खुद से शिकायत करना शुरू करो। मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, इसका मतलब मेरे से कोई ना कोई गलती हो रही है, तो खुद को संभालेंगे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ऐसे लगता है ना?